हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को उम्मीद होगा आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बीजी व्यंजकों का गुणा जोड़ घटाना कैसे करते हैं, और यही बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाता है बीजी व्यंजक का, उसको बहुपद या बीजी व्यंजक से कहीं भी सवाल आता है तो उसको कहीं दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये मैं वीडियो छोटे बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए भी बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो क्लास कोई चलाता नहीं है, बनाता नहीं है, और बच्चों के लिए ही समस्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये मैं बच्चों के लिए ही खास करके तौर पे बना रहा हूँ कि बच्चों को भी बीजगणित आ जाए, ठीक है ना। और मैं एकदम निम्न श्रेणी से मैं बताऊंगा और इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि चर राशि क्या होता है। ये बहुत बार आप सुनते होंगे क्लासों में, जैसे 6 से ऊपर जाएंगे, 6 में एडमिशन लेंगे तो जैसे आपका बीजगणित चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें चर राशि अचर राशि नाम आने शुरू हो जाते हैं, और ये चर राशि अचर राशि बोलते हैं, कैसे गुणा किया जाता है यही बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। जितनी भी आप ए टू जेड जो पढ़ते हो, ए टू जेड पढ़ते हो ना, ए टू जेड पढ़ते हो ना, वही सब हमारा चर राशि होगा। आज इसका मान जो है फिक्स नहीं रहता है, अपरिवर्तित रहता है, नहीं सॉरी, परिवर्तित रहता है। क्या रहता है? परिवर्तित रहता है। कभी ए का मान 2 हो सकता है, ए का मान 3 हो सकता है, ए का मान 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये परिवर्तित रहता है, मतलब कोई फिक्स मान नहीं रहता है इसका। तो चर राशि वे राशियां होती हैं जिसका मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, और वो उसके मान परिवर्तित रहते हैं, उसको हम चर राशि बोलते हैं। चर राशि मतलब ए टू जेड। अचर राशि मतलब जो हम संख्या काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 जो भी है, अंकों को काउंट करते हैं, संख्या काउंट करते हैं, वो सब हमारे अचर राशि होते हैं, ठीक है ना। ये फिक्स मान है, क्योंकि 4 जो है, 4 को हम 4 ही बोलेंगे या 4 को 4 ही लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए, जो चर राशि होते हैं वो फिक्स मान नहीं होते हैं, और ये फिक्स मान होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे चर राशियों का गुणा कैसे किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है। बाकी अचर राशियों का तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो आपको थर्ड या सेकेंड क्लास से ही सिखा दिया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चर राशियों का गुणा जोड़ घटाना कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं बहुत ही निम्न श्रेणी से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से इसको समझना, आपको बीजगणित आ जाएगा। चर राशियों का जोड़ पहले मैं बताऊं, ठीक है ना। जोड़, अब देखिएगा इसमें चर राशियों का जोड़ कैसे है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो चर राशि x प्लस x, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ने से पहले मैं आपको कुछ और नियम मैं बता रहा हूं। देखो यहां अगर मैं 2x लिख देता हूं तो कहूंगा कि x का जो गुणांक है वो कितना है, 2 है। x का गुणांक 2 है, मतलब किसी भी चर राशि में जिस अचर राशि से गुणा किया जाता है उस चर राशि का वह गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। और जो चर राशि पे जो पावर, जो घात लिखी जाती है, जो संख्या लिखी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? घातांक, है ना, घात। तो x की घात कितना है? 3, x की घात 3 है, और x का यहाँ गुणांक कितना है? 2 है। x का गुणांक कितना है? 2। ऐसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। कहूंगा कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, आप बताएंगे? 2। x का घात कितना है, तो अधिकतम जो घात रहेगा वही बताएंगे, तो ये घात 2 हो जाएगा। इसका घात कितना है? 1 है। इसका गुणांक कितना है? 5 है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब हो गया। लेकिन अब ये चर राशियां तभी जुड़ेंगे जब उसकी गुणांक और चर राशि समान होते हैं, तभी वो जुड़ेंगे, वरना जुड़ेंगे नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है
जैसे यहाँ चर राशि तो समान है, x ये भी x ये भी x है। अब इसके घात देखते हैं, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ये तो जुड़ जाएंगे। अब क्या जुड़ते हैं? गुणांक हमेशा जुड़ते हैं। इसका गुणांक यहाँ 1, इसका गुणांक 1 1, तो ये हो जाएगा जुड़ करके 3x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे लेकिन आ गया कि इसको जोड़िए आप, तो कैसे जोड़ पाओगे? देखिएगा, यहां चर राशि तीनों में समान है, लेकिन इसका घात 2 है, इसका घात 1, इसका घात 1 है। तो हमने कहा कि घात और चर राशि दोनों समान होना चाहिए, तभी चर राशियां के गुणांक जुड़ेंगे या घटेंगे। तो देखो, यहाँ 3x² रहने देंगे क्योंकि इसकी घात 2 है, ये किसी में और नहीं है। चलिए, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में। प्लस माइनस क्या होता है? घटता है। कैसे घटता है? बड़े में से छोटा। चिन्ह किसका लगाते हैं? बड़े का। तो ध्यान देना, इस पे घात 1, इस पे घात 1 है, इसका चर राशि भी समान है, तो घात और चर राशि दोनों समान है, इसलिए जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होता घटता है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x आ जाएगा। अब हम बड़े का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इससे ज्यादा आप हल नहीं कर पाओगे, या इसमें से कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें भी x इसमें भी x, 3x प्लस 4 हो जाएगा। इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा आप हल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा जोड़ हो गया। अब हम बात करने वाले जैसे घटाने की, ये तो घटाना इसमें भी हो गया, जोड़ और घटाना दोनों में एक ही में कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अब हम कुछ ऐसे बता रहे हैं तरीका, जैसे गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो गुणा की तरीका मैं बता रहा हूं। जब ये आप समझ जाओगे तो अपने आप आपको बीजगणित आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में ये दिक्कत होता है। तो देखिए, पहला इसमें है कि x माइनस 2 या x कर देते हैं। चलो उसके पहले हम और आसान लेते हैं, x x x x। तो देखो, ये इस पे पावर 1, इस पे पावर, इस पावर 1 है। जब चर राशि समान होते हैं तो गुणा करने पर उसकी पावर जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x पावर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे दे दिया x पावर 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर 2 है, क्या ये सब जुड़ जाएंगे? नहीं, केवल ये चर राशि समान है, इसकी पावर जुड़ेंगे, x पावर 2, x पावर 1, x पावर 3, y पावर 1, ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना कि जब गुणा किया जाता है चर राशि समान होना चाहिए उस, ठीक है ना, तभी उसके गुणांक घात जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ये जो इसका जो घात है यही जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। जैसे और आ गया क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह से, 2x पावर 2 मल्टीप्लाई x पावर 3 और 3x आ जाएगा, ओ सॉरी 3y आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आप अचर अचर से गुणा कर दीजिए, 2 3 अच्छे हो जाएगा, और x पावर 2 x पावर 3 x पावर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y। तो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। गुणांक को गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके जो पावर हैं जब चार राशि समान होंगे तभी पावर जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लॉन्ग क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना। अभी बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। इसका देखिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x मल्टीप्लाई x बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ भी प्लस, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x बनेगा, तो ये बनेगा x पावर 2 माइनस 2x हो जाएगा। तो ये गुणा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरह से अगर आ गया तो कैसे करोगे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ एक बार इसमें करेंगे, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x पावर 2, और x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 अच्छे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x पावर 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। साइन प्लस मत करना कि माइनस माइनस प्लस करके बैठ जाए, माइनस माइनस जुड़ जाता है, गुणांक जुड़ते हैं। तो 2 और 3 5 हो जाएगा x, और प्लस 6, और जब माइनस माइनस होता है, जैसे -2 -3 अगर आ गया
तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा, लेकिन उसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ एक प्लस मैंने कर दिया तो प्लस माइनस माइनस होता मतलब घटता है। क्या होता है? घटता। कैसे घटता? बड़े में से छोटा, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, और चिन्ह हम बड़े का लगाते हैं तो प्लस ही लगाएंगे, प्लस लिखा नहीं जाता है। तो ये हो गए। लेकिन मैं थोड़ा सा और मैं बेसिक आपको बताऊं, थोड़ा सा और डीपली में इसमें बच्चे इस अभी भी बस जाएंगे गुणा करने में, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इसका अब 3 यहाँ पद है या इसमें 2 पद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक को पकड़िए, तीनों में गुणा करिए, फिर इसको पकड़िए, इसमें इसमें इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। x पावर 3 हो जाएगा। देखो x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, और फिर x पावर इसका इसमें गुणा करना है x का, तो -3x² हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करना है तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है 3x² हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9x आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x पावर 3। अब इसको एक क्रम से लिख लीजिए, जिसको बोलते हैं मानक क्रम। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही मानक क्रम कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। तो इसको मानक रूप, देखो यहाँ इस पे स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे भैया, माइनस माइनस 6x² हो जाएगा। अब देखो यहाँ 4x, यहाँ प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 13x हो जाएगा -12। अब देखो इससे ज्यादा हल नहीं कर पाएंगे कि लाओ यूं में जोड़ दिए, यूं लाओ जोड़ दिए, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इस पे पावर 3 है, इस पावर 2, इस पावर 1 है, तो ये नहीं जुड़ सकते हैं, ना तो घट सकते हैं, ठीक है ना। ये भी ना ले जाकर के हिम जोड़ देना, क्योंकि इसमें चर राशि नहीं है, केवल अचर राशि है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन में और बेसिक में बताता हूं, जो आपको इस तरह से हल करना पड़ेगा। x-3 और x से मैंने गुणा कर दिया, ठीक है ना, और प्लस 2x माइनस x² आ गया। चलो 2x² कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले जो गुणा दिखाई दे रहा है ना, ये गुणा है बीच में, तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करेंगे। x का x पावर 2, x का गुणा इसमें 3x हो जाएगा, अब प्लस 2x और ये -2x² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये इस पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, और चर राशि भी क्या है? समान है, तो जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x² में से x² घटेगा तो -x² आ जाएगा। और ये दोनों हल होंगे, देखो इस पे घात 1, इस पे भी घात 1, चर राशि भी समान है, तो जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। लेकिन चिन्ह देख करके, प्लस माइनस माइनस होता है, कैसे? देखो मैंने बताया ना, एक प्लस एक माइनस हो तो घटता है। कैसे घटता है? बड़े में से छोटा, चिन्ह किसका? बड़े का लगाते हैं। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे और x आ जाएगा, और यहाँ बड़े का चिन्ह माइनस है, तो यह कर लेंगे। और बाकी कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है ना। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसी पे हमारा आंसर ये आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले सकते हैं, -x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा +1, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया तो माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, ठीक है ना, इस तरह से करना आपको, ठीक है। अब हम कुछ भाग बता देते हैं आपको, कैसे गुणा करना, ओ भाग करना है आपको बीजगणित में। है बाबू पानी, आज पानी है। चलो अब हम भाग विधि से कैसे करेंगे। चलो भाग विधि जो है, जैसे मान लेते हैं, मैं सिंपल सा है आपको क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, अब डरिएगा मत, ठीक है ना, हम है ना आपके साथ। चलो इसको कैसे हल करना है, देखो ये ऊपर नीचे है ना, अंश और हर के रूप में, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो ऐसे ऐसे। इस पे पावर 2 हो तो उसको 2 बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाई 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, 6 से कट गया 2 आया, x से x कट गया, y से y कट गया, 2 और x बचा, 2x आ जाएगा। क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस तरह से आ सकता है, लेकिन अगर बाबू ऐसे आ जाता है तो कैसे करोगे? ऐसे आ जाता तो कैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना। चलो हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है,
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड किया जाता है, तो x माइनस 2 से x पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 से भाग देंगे, ठीक है ना। अब देखो हमको लाना एक्स स्क्वायर, हमारे पास x है तो हम x से क्या कर देंगे गुणा, x का गुणा x में करेंगे ना तो x पावर 2 आ जाए, x का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा तो हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब देखो थोड़ा दूर चिन्ह ही लाइन खींचना बाबू, अंडरलाइन, ठीक है ना, नहीं तो सटा दोगे तो उसमें चिन्ह नहीं बना पाओगे अच्छी तरह से ढंग से, तो गलत हो जाएगा। तो